गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मोहित झा। चलिए तो हम लोग अपनी क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने प्लांट किंगडम ख़त्म किया था, आज हम लोग का एनिमल किंगडम स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो फर्स्ट जो हम लोग का इसमें का चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, यानी कि जंतु जगत का वर्गीकरण। हेडिंग डाल दीजिए, जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक, चलिए तो हम लोग क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए, जो हमारे एनिमल किंगडम है, जो हमारे जंतु जगत है, उस पूरे एनिमल किंगडम को हमने दो भागों में बांटा है। कितने भाग में? दो भागों में बांटा है। एक भाग को कहते हैं प्रोटोजुआ वर्ग और एक वर्ग को कहते हैं हम लोग मेटोजुआ वर्ग। नहीं तो पूरे मिला के हम लोग एनिमल किंगडम को दो भागों में बांटे हैं। कौन कौन से? एक प्रोटोजुआ वर्ग और दूसरा कौन सा है? मेटाजुआ वर्ग। तो एनिमल किंगडम समझिएगा बाबू इसको, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम यानी कि हमारे जंतु जगत, जंतु जगत जो है इसको हमने कितने भाग में बांटा है? जंतु जगत को हमने दो भागों में बांटा है। एक को कहेंगे हम लोग संघ प्रोटोजुआ, संघ प्रोटोजुआ, यानी कि प्रोटोजुआ वर्ग। और दूसरा हमारा कौन सा वर्ग है? संघ मेटोजुआ। तो पूरे मिला के हमने जो हमारे एनिमल किंगडम है उसको दो भाग में बांटा। एक को कहते हैं प्रोटोजुआ वर्ग और दूसरे को हम लोग करते हैं मेटाजुआ वर्ग। समझिए, ये जो प्रोटोजुआ वर्ग है, इस प्रोटोजुआ वर्ग में उन लोगों को रखा गया है, वे सब जंतु आते हैं जिनका शरीर यानी कि वो पूरे जंतु मात्र एक ही सेल से बना हुआ है। जो एक ही सेल से बना हुआ है उसको प्रोटोजुआ वर्ग में रखते हैं, और जो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं उसको मेटाजुआ वर्ग में रखते हैं। नहीं तो ये जो प्रोटोजुआ वर्ग है इसके बारे में याद रखिएगा, यह एक कोशिकीय, यह एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्यूलर, यह एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्यूलर। नहीं, और ये जो हमारे मेटोजुआ वर्ग में आते हैं ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इसके शरीर जो होते हैं ये बहुत सारे कोशिका से मिलकर बनी हुई है, यानी सेल से मिलकर बनी हुई है। इसमें एक ही सेल होते हैं, एक ही सेल से पूरा होता है। और इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे सेल होते हैं, जैसे हम लोग आते हैं। नहीं, इसमें पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं। इसमें सिलेंट्रेटा वर्ग आएंगे, पोरीफेरा वर्ग आएंगे, प्लेटीहेलमिन्थीज वर्ग आएंगे, इसमें आपके हम लोग जिसमें आते हैं कार्डिटा वर्ग आएंगे, वो सब आते हैं इसमें। तो याद रखिएगा यह कैसे हैं? बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव हैं। यानी मल्टी सेल्यूलर है। इनका सेल जो होता है वह बहुत सारी कोशिका से मिलके ये बने हुए हैं। ये बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। कौन? मेटोजुआ। और हमारी प्रोटोजुआ जो है एक ही सेल से मिलके बनी हुई है। अब समझिए प्रोटोजुआ वर्ग के बारे में। इसमें जो होते हैं कौन कौन आते हैं हम लोग लिखेंगे। इसमें अमीबा आते हैं। कौन कौन आते हैं? अमीबा।
इसमें कौन आते हैं पैरामीशियम, इसमें कौन आते हैं यूग्लिना, इसमें कौन आते हैं प्लाज्मोडियम, इसमें कौन आता है, इसमें आता है फिर से आपको प्लाज्मोडियम आ गया, फिर इसमें आएगा हाँ एस्टाबुलेरिया। तो ये विभिन्न वर्ग हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे संघ प्रोटोजुआ में आते हैं। और मेटोजुआ वर्ग में हम लोग पढ़ेंगे इसे 9 वर्गों में बांटा गया है, इसे 9 वर्गों में बांटा गया है, 9 वर्गों में बांटा गया है। इसमें कितने आएंगे इसके बाद, एक तो ये बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय को फिर कितना भाग में बांटा गया है, इसे 9 भाग में बांटा गया है। ठीक, तो वो 9 भाग कौन कौन से हैं आगे चल के हम लोग देखेंगे। एक आएगा पेरिफेरा वर्ग, एक सिलिंट्रेटा वर्ग, एक प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग, स्केल्मिन्थीज वर्ग, इसमें आएगा कार्डेटा वर्ग, इसमें आएगा मोलस्का वर्ग, इसमें आएगा एनिडा वर्ग। तो इसको विभिन्न प्रकार के 9 वर्ग में बांटा गया, आगे चल के हम लोग देखेंगे। अभी प्रोटोजुआ वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका एक ही सेल से बना होता है नहीं, इसके सभी कार्य जो हैं यानी कि खाना, इनका पाचन, इनका उत्सर्जन सब एक ही सेल के अंतर्गत होता है। याद रखिएगा, इनका श्वसन, पाचन, उत्सर्जन एक ही सेल में, एक ही सेल से इनका सब कुछ इनका होता है। ठीक, इसका उदाहरण कौन कौन से हैं, तो संघ प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ वर्ग में कौन आते हैं, अमीबा, और इसमें कौन आते हैं, इसमें आएगा पैरामीशियम, और इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं यूग्लिना, इसमें और कौन आते हैं, प्लाज्मोडियम, और इसमें कौन आते हैं, एस्टाबुलेरिया, ट्रिपैनोसोमा। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब हमारे प्रोटोजुआ वर्ग में आते हैं। याद रखिएगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एस्टाबुलेरिया ये सब किस में आते हैं, ये सब हमारे प्रोटोजुआ वर्ग में आते हैं। नहीं, चलिए ये प्रोटोजुआ वर्ग में याद रखना है। ये जो अमीबा होता है, ये अमीबा भोजन कैसे करता है, एग्जाम में पूछता है। तो ये भोजन करने के लिए एक विधि अपनाता है जिसको हम लोग कुटपाद विधि कहते हैं। इस विधि के द्वारा क्या होता है, इस विधि के द्वारा ये जो भोजन करते हैं ये शरीर को अपने पहले पूरा फैला देते हैं, पूरा फैला देंगे शरीर को, और उसके अंदर वो जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणु आएंगे, और जैसे आएंगे तो फिर उनको ये ऐसे ढक लेगा नहीं, और उसके अंदर एंजाइम होते हैं उसको वो पचा जाएगा नहीं। तो अमीबा जो है ये किसके थ्रू भोजन करता है, कुटपाद विधि के थ्रू भोजन करता है। हम लोग लिखेंगे पैरामीशियम, ये पैरामीशियम जो होता है इसकी आकार कैसी होती है, इसकी आकार चप्पल की तरह होती है। ये हमारे एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग अंकुर जी, गुड मॉर्निंग। उसके बाद आता है यूग्लिना। ये यूग्लिना जो होता है इसको पादप जगत और जंतु जगत के बीच का कड़ी कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है पादप जगत जंतु जगत के बीच का कड़ी किसे कहते हैं, तो याद रखना है यूग्लिना को कहा जाता है। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम जो होता है मादा एनफिलीज मच्छर होती है उसके साथ पैरों पे चिपका रहता है, उसके शरीर पर चिपके रहते हैं। ठीक, और ये मादा एनफिलीज मच्छर उसको कैरी करते हैं नहीं। अब मादा एनफिलीज मच्छर जहां काटेगा हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम का इंटर हो जाएगा। इससे हमको कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया होती है नहीं। इसी प्रकार होता है सीसी मक्खी। तो हम आगे चल के इसको हम लिखते चलते हैं और इसको आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले अमीबा है, एक एक लाइन इसके बारे में हम लिखते चलते हैं। अमीबा, अमीबा के बारे में याद रखिएगा, अमीबा कुटपाद विधि, कुटपाद विधि द्वारा भोजन करता है। कुटपाद विधि क्या है, इसकी आकार कोई निश्चित नहीं, अनेकों प्रकार के इसके आकार हो सकते हैं।
ठीक। और ये भोजन कैसे करता है, मान लीजिए कि ये हमारे पास ऐसा भी अमीबा हो सकता है, ये हमारे पास ऐसा भी अमीबा हो सकता है, ऐसा भी अमीबा हो सकता है, नहीं ऐसा भी अमीबा हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने शरीर को फैलाते हैं। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर आया कोई भी चीज आया, अब ये शरीर को क्या करेंगे, ऐसे फैलाएंगे, और जैसे इसके अंदर इंटर करेगा तो फिर ये क्या करेंगे, अपने शरीर को बंद कर लेंगे। यहाँ पर कोई चीज है, फैलाया, इसको जैसे इंटर किया इसको बंद कर लिए, और इस तरह ये अपना कुटपाद विधि इसको कहते हैं। तो कुटपाद विधि द्वारा कौन भोजन करता है, अमीबा भोजन करता है। नहीं, अगली चीज, ये हम लोग किस कौन से वर्ग पढ़ रहे हैं, प्रोटोजोआ वर्ग पढ़ रहे हैं। प्रोटोजोआ वर्ग में अगला होता है, मैंने लिखा था पैरामीशियम। पैरामीशियम, पैरामीशियम के बारे में याद रखिएगा, पैरामीशियम का आकार चप्पल की तरह होता है, चप्पल की तरह होता है। चप्पल देखे हैं ना, जैसे हमारा ये चप्पल हुआ, चप्पल की तरह इसका आकार होता है पैरामीशियम का। और इस कैटेगरी के अंतर्गत कौन आते हैं, युगलीना। युगलीना, युगलीना को पादप जगत एवं जंतु जगत के बीच का कड़ी माना जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, युगलीना के बारे में। ठीक, अगला चीज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है वो मादा एनफिलीज मच्छर उसका कैरी करता है। तो याद रखिएगा, मादा एनफिलीज मच्छर, मादा एनफिलीज मच्छर, मादा एनफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम को कैरी करता है। इस मच्छर को काटने से मलेरिया रोग होता है। नहीं, तो ये हमारा जो मादा एनफिलीज मच्छर है, ये हमारा क्या करता है, ये इसमें इसके पैर में सटे हुए कौन होते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं। तो प्लाज्मोडियम को कैरी करने वाला कौन है, मादा एनफिलीज मच्छर। और ये जब काटता है तो क्या होता है, मलेरिया हमको रोग होता है। नहीं, अगली चीज, एक और मक्खी होती है जिसको हम लोग कहते हैं सीसी मक्खी। नहीं, तो ये सीसी मक्खी जो होती है, इसके पैर में जो होता है ट्रिपेनोसोमा नाम का एक हम लोगों का इसमें ये पाया जाता है, क्या कहते हैं, प्रोटोजुआ पाया जाता है। और वो प्रोटोजुआ जब वो सीसी मक्खी जब काटती है हमको, तो हमको एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस। नहीं, तो किसके कारण होता है, ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है। तो याद रखिएगा, सीसी मक्खी, सीसी मक्खी ट्रिपेनोसोमा को कैरी करता है। इसके काटने से स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस यानी कि सोने की बीमारी होती है। किसके काटने से सोने की बीमारी होती है, सीसी मक्खी, उसके साथ कौन आता है, ट्रिपेनोसोमा। तो जब ये काटेगी तो ट्रिपेनोसोमा क्या होगा, ये आपको प्रोटोजोआ अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, आपको बार बार नींद आएगी, सोने की आपको बीमारी हो जाएगी। नहीं, चलिए, तो ये हमने देखा कि इसमें हमारे पिछले
कि हमारे ये जो संघ प्रोटोजोआ वर्ग है, प्रोटोजोआ वर्ग में कौन से लोग आते हैं, इसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं, नहीं, और ये कोशिकीय जो जीव होते हैं इनका एक ही कोशिका है, तो इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, तो याद रखिएगा इसमें उत्तक 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 होता है ना, और इसमें अंग, इनका क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। अंग और उत्तक क्या क्या पाया जाएगा, अभाव पाया जाएगा। जब एक ही सेल से बने हैं तो उसके अंदर उत्तक कैसे बनेगा, क्योंकि उत्तक बनने के लिए क्या होता है, उत्तक यानी टिश्यू, टिश्यू बनने के लिए बहुत सारे सेल मिलते हैं तब टिश्यू बनता है, और बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तब अंग बनता है। तो यहाँ तो एक ही सेल है, जब एक ही सेल है तो टिश्यू और अंग बनेगा ही नहीं। तो यह एक कोशिकीय जीव है प्रोटोजोआ वर्ग के बारे में। इसमें उत्तक और अंग का अभाव होता है, इनका श्वसन, पाचन, उत्सर्जन एक ही सेल में होता है। ठीक, ये सेल कितना है, इनके एक ही सेल हैं, और एक ही सेल के अंतर्गत उसी सेल में इनका सब कुछ होता है, नहीं। और ये जो प्रोटोजोआ वर्ग में कौन आते हैं, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, प्लाज्मोडियम आता है, ऑस्टिबुलेरिया आता है, ट्रिपैनोसोमा आता है, नहीं। तो ये चीज आते हैं, और इनके बारे में देखें। अमीबा क्या करता है, भोजन कुटपाद विधि द्वारा ग्रहण करता है, जो उसके पास जाएगा फैलाएगा उसको खा लेगा। पैरामीशियम क्या करता है, पैरामीशियम का आकार चप्पल की तरह होता है। युगलिना, युगलिना पादप और जंतु जगत के बीच का कड़ी माना जाता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम को कौन लेके चलता है, मादा एनोफिलीज मच्छर लेके चलता है, नहीं। और जब मादा एनोफिलीज मच्छर काटेगा तो प्लाज्मोडियम आपके अंदर एंटर करेगा, आपको कौन सी बीमारी होगी, मलेरिया होगी। अगला हमारा है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा को कौन लेके चलता है, सीसी मक्खी लेके चलती है। जब वो काटेगी तो आपके अंदर इंजेक्ट करेगी, और फिर आपको कौन सा बीमारी होगा, सोने की बीमारी होगा, नहीं। तो ये हमारा था संघ प्रोटोजोआ वर्ग। ठीक, अब सबसे बड़ा प्रोटोजोआ वर्ग के बाद दूसरा हम जो वर्ग देखेंगे उसको कहते हैं मेटोजोआ वर्ग। और मेटोजोआ वर्ग जो है, देखिए प्रोटोजोआ वर्ग एक ही सेल से मिलकर बना हुआ था, यानी कि इसमें एक ही सेल होते हैं और इसमें बहुत सारे सेल होते हैं, इसीलिए मेटाजोआ इसमें किसको रखा गया है, इसमें बहुकोशिकीय जीव को रखा गया है, नहीं, यानी मल्टी सेल्यूलर जो एनिमल हैं उनको रखा गया है। और ये जो मेटोजोआ वर्ग है, मेटोजोआ वर्ग को कितने भाग में बांटा गया है, मेटोजोआ वर्ग को 9 वर्गों में बांटा गया है। आगे चल के हम लोग देखते हैं इसको, तो हेडिंग डाल दीजिए मेटाजोआ, संघ मेटोजोआ। संघ मेटाजोआ, तो ये जो हमारा मेटोजोआ वर्ग है, मेटोजोआ वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है, इसे 9 वर्गों में बांटा गया है, 9 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्ग में बांटा गया है, 9 वर्ग में बांटा गया है। अब 9 वर्ग कौन कौन से वर्ग हैं, ये देखिए। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो हमारा इसके अंतर्गत जो वर्ग आता है उस वर्ग को हम कहते हैं पोरीफेरा वर्ग। कौन सा कहते हैं, पोरीफेरा वर्ग। और अगला हमारा आता है उसके बाद सिलेंट्रेटा वर्ग। तो लिखिए पोरीफेरा वर्ग, पोरीफेरा। ठीक, दूसरा हमारा कौन सा आता है, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। ठीक, अगला हमारा कौन सा आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज, नहीं, प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटी हेल्मंथीज। और अगला कौन सा आता है, एस्केल्मेंथीज। ठीक, अगला कौन सा आता है, एनिलीडा।
अगला कौन सा वर्ग आएगा? मोलस्का। ऑर्थोपोडा ले लीजिए, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के बाद कौन सा वर्ग आएगा? मोलास्का। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद अगला हमारा आता है कार्डेटा। इसको पहले हम लिख लेते हैं। पोरीफेरा जो वर्ग है, ये पोरीफेरा वर्ग में कौन कौन से जीव हैं जो आते हैं? तो पोरीफेरा वर्ग में जो भी जीव आते हैं, याद रखिएगा, ये मेनली जीव खारे पानी में पाए जाते हैं, नहीं, या जो चट्टान जो होती है ये चट्टान के ऊपर पाई जाती है, नहीं। और इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं साइकन। कौन कौन इसमें आते हैं पोरीफेरा वर्ग में? इसमें आते हैं साइकन। और इसमें कौन आता है? स्पंजिला। ठीक, और इसमें कौन आता है? मायोनिया। मायोनिया। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, तो इंपॉर्टेंट हम ले लिए हैं। पोरीफेरा वर्ग के अंतर्गत साइकन आता है, स्पंजिला आता है, मायोनिया आता है। सिलिंट्रेटा वर्ग के कौन आता है? सिलिंट्रेटा वर्ग में आते हैं हाइड्रा, मूंगा, नहीं, तो इसमें ले लीजिए हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सिलिंट्रेटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? प्लेनेरिया, फैसियोला, नहीं। अगला हमारा आता है स्केलमेंथीज। स्केलमेंथीज ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इसमें हमारा आएगा बुचेरिया, थ्रेडवर्म, यानी कि गोल कृमि। अगला हमारा आता है एनिलीडा। एनिलीडा वर्ग में कौन से आएंगे? तो एनिलीडा वर्ग में जो आते हैं, हाँ, इसमें आएंगे हमारे जो आ गए एनिलीडा वर्ग में आते हैं जोक, केचुआ, जोक, केचुआ। अगला आता है हमारा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा वर्ग में हमारे आते हैं तिलचट्टा, केकड़ा, तिलचट्टा, केकड़ा, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, ये हमारे ऑर्थोपोडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मोलास्का, मोलास्का में कौन आते हैं? इसमें आता है घोंघा, सिपिया, घोंघा, सिपिया। ये हमारे मोलास्का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ग्रुप। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं स्टारफिश, सिल्वर फिश, हेग फिश, ठीक। तो याद रखिएगा, ये बाबू कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है पेरिफेरा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। याद कर लीजिएगा, साइकन, स्पंजिला, मायोनिया,
ठीक। सिलेंट्रेटा वर्ग के अंतर्गत कौन आते हैं? हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश। प्लेटीहेलमिन्थीज के अंतर्गत प्लेनेरिया, फैसियोला। स्केलमेंथीज के अंतर्गत बुचेरिया, थ्रेडवर्म। एनिलिडा वर्ग के अंतर्गत जोंक, केचुआ। आर्थ्रोपोडा वर्ग के अंतर्गत तेलचट्टा, केकड़ा, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? आर्थ्रोपोडा। मोलास्का वर्ग के अंतर्गत घोंघा, सिपिया। और इकाइनोडर्मेटा में स्टार फिश, सिल्वर फिश, हेग फिश, क्रैश फिश, सब जितने भी फिश हैं वो सब आ जाएंगे इसमें। तो ये मिला के हमने 9 वर्गों में 8 वर्गों को देखा। पेरिफेरा वर्ग, सिलेंट्रेटा वर्ग, प्लेटीहेलमिन्थीज, स्केलमेंथीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का और इकाइनोडर्मेटा। तो ये हमारे कुल मिला के 8 हमने देखे। 9वां एक वर्ग होता है। 9वां वर्ग को हम कौन सा वर्ग कहते हैं? कार्डिटा वर्ग। और कार्डिटा वर्ग जो होती है फिर उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। नहीं, बांटा तो गया है उसको कुल मिला के 13 वर्गों में, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे उसमें 5 वर्गों में। तो ये हमारे 8 वर्ग थे ना। 9वां जो इसका वर्ग बनेगा उसको समझिए। 9वां जो वर्ग है 8 हो गया। 9वां इसका जो वर्ग है उसको कहते हैं कार्डिटा वर्ग। कार्डिटा। अब जो कार्डिटा वर्ग है, ये कार्डिटा वर्ग को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसको 13 वर्गों में बांटा गया है। कार्डिटा को कितने वर्गों में? 13 वर्गों में बांटा गया है। ये 13 वर्ग में बांटा गया है। अब इसको 13 वर्ग में जो बांटा गया है, इसमें 5 वर्ग सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमको पढ़ना है। ठीक, तो ये हमारी होगी। इससे हम आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद 9वां हमारा था कार्डिटा वर्ग। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। कार्डिटा वर्ग। कार्डिटा वर्ग। कार्डिटा वर्ग जो है, कार्डिटा वर्ग, कार्डिटा वर्ग को कितने वर्गों में बांटा गया है? कार्डिटा जो वर्ग है इसे 13 वर्गों में बांटा गया है। जो हमारा 9वां नंबर था, 8 हम लोग पढ़ चुके थे, 9th नंबर, इसे 13 वर्गों में बांटा गया है। नहीं, अब ये 13 नंबर में जो बांटा गया है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 5 वर्ग हैं। नहीं, इसमें 5 वर्ग। 13 वर्ग में हम लोग कौन कौन से वर्ग पढ़ेंगे? एक जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग। दूसरा जो इसका आएगा उभयचरी वर्ग। तीसरा इसका जो वर्ग आएगा वो आएगा सरीसृप वर्ग। अगला जो इसका वर्ग आएगा वो आएगा पक्षी वर्ग। और फिर इसका 5वां जो वर्ग आएगा जिसको हम कहते हैं स्तनधारी वर्ग। नहीं, जिसको हम स्तनी वर्ग कहते हैं। तो हम लोग किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? हम लोग स्तनधारी है ना। तो स्तनधारी में भी हम लोग किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? कार्डिटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और कार्डिटा में भी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं। नहीं, मेटाजोआ को हम लोग 9 भागे में बांटे थे ना, तो मेटोजोआ। ठीक, मेटोजोआ में भी हम लोग किस में है? कार्डेटा में है। और कार्डेटा को भी जब विभाजित किया गया तो उसमें स्तनधारी वर्ग जो है हम लोग स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नहीं, अब समझिए ये जो मत्स्य वर्ग के बारे में समझिएगा। एक एक वर्ग हम लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं मत्स्य वर्ग। ये जो हमारे मत्स्य वर्ग हैं, ये मत्स्य वर्ग में कौन आते हैं? तो मत्स्य वर्ग में जितने भी आपके मछली हैं वो सभी किस में आते हैं? मत्स्य वर्ग में। ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब पानी में रहते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जो मत्स्य वर्ग जो होते हैं इनके कितने चेंबर होते हैं हार्ट में? जिस तरह हम लोग ह्यूमन है ना, हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, ह्यूमन के हम लोग कितने चेंबर में बांटते हैं?
4 चेंबर में बांटते हैं। हमारा 4 चेंबर होता है। ये ऊपर वाले भाग को कहते हैं ऑरिकल और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल, और इसको कहेंगे लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। जैसे बांटेंगे अभी हम लोग ह्यूमन वाले में पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग स्टार्ट ही किए हैं एनिमल किंगडम। तो याद रखिएगा मत्स्य वर्ग जो होता है उसके हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, तो उसके हार्ट में 2 चेंबर होते हैं। नहीं, चलिए, इसके हार्ट में यानी हृदय में 2 चेंबर, चेंबर मतलब कोष्ठ, कितने होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। अच्छा, ये श्वसन कैसे करता है? ठीक, तो ये गल्फर द्वारा शोषण करता है? गल्फर द्वारा करता है कि स्किन द्वारा करता है? बताइए, गल्फर द्वारा करता है कि स्किन द्वारा करता है? ये चलिए चलिए गुंजन जी, बहुत अच्छा। चलिए बताइए, ये श्वसन जो होता है ये श्वसन कैसे करता है? स्किन द्वारा शोषण करता है, बताइए। चलिए, यह श्वसन कैसे तो करता है? गल्फर, नहीं, अच्छा, गल्फर द्वारा करता है। अगला, इस वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इस वर्ग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो आप मछलियां देखते हैं, जैसे आप शार्क मछली भी ले लीजिए, शार्क मछली, शार्क मछली, और इसके अंतर्गत क्या आता है? शार्क मछली के अलावा इसके अंतर्गत आप और भी एक और होता है समुद्री घोड़ा मछली। जितने भी प्रकार के मछली हैं, समुद्री घोड़ा मछली, ये इसलिए हम लिख देते हैं ऐसा ऐसा नाम। ऐसा नाम लिखने का कारण ये है चूंकि एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए पहले हम इनका नाम लेते हैं। नहीं, इसके बाद आप ले लीजिए रोहू मछली, जो आप जानते हैं, कतला मछली ले लीजिए। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये मत्स्य वर्ग है। और ये श्वसन कैसे करते हैं? गल्फर द्वारा। नहीं, चलिए, मत्स्य वर्ग के बाद दूसरा हमारा जो वर्ग आता है इसको कहते हैं उभयचरी वर्ग। और उभयचरी वर्ग कहने का अर्थ क्या है? ये पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। नहीं, इसमें जैसे हो गया मेढक, नहीं, और मेढक जो होता है वो जो इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं जीव, वो कैसे सांस लेते हैं? तो वो अपना सांस गल्फर के थ्रू भी लेते हैं, वो अपना सांस लंग्स के थ्रू भी लेते हैं, वो अपना सांस स्किन के थ्रू भी लेते हैं। नहीं, तो अगला हमारा दूसरा वर्ग में ले लेते हैं उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग जिसको हम एम्फीबियंस कहेंगे, उभयचर वर्ग पानी और जल दोनों में रहते हैं। यह जल और स्थल दोनों पर होता है। नहीं, जल और स्थल दोनों पे ये होता है। कौन? उभयचर वर्ग में जो आते हैं, जैसे मेढक। नहीं, अच्छा, इस वर्ग में जो भी आते हैं वो सांस कैसे लेंगे? इनका श्वसन कैसे होगा? गल्फर के थ्रू भी होगा, और गल्फर के थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू होगा, और कैसे होंगे? स्किन के थ्रू होंगे। तो ये तीनों तरीके से क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। नहीं, उभयचर वर्ग। तीसरी प्रकार के जो हमने यहां पर वर्ग पढ़ा है वो है हमारा मत्स्य पढ़ लिए, उभयचर पढ़ लिए, सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग के बारे में समझिएगा। इस वर्ग में जो आते हैं वो
जंतु वो मेनली रेंगने वाले होते हैं, यानी कि रेप्टाइल्स होते हैं। रेंगने वाले में कौन कौन, जैसे हम देखते हैं सांप हो गया हमारा, छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, नहीं फिर से आप देखते हैं क्या कहेंगे इसको, केचुआ हो गया, नहीं तो ये सब किस में आते हैं, ये सब रेप्टाइल्स वर्ग के अंतर्गत आते हैं, नहीं यानी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अच्छा उभयचर वर्ग में याद रखिएगा, इसमें 2 चैम्बर लिखे हैं ना मत्स्य वर्ग में, उभयचर वर्ग में लिख लीजिएगा, याद रखिएगा इसके में कितने चैम्बर होते हैं, इसके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर, 3 चैम्बर होता है, याद रखिएगा। इसके हृदय में कितने चैम्बर, 3 चैम्बर, नहीं तो हम लोग का जैसे 4 चैम्बर हुआ, यहां पर मत्स्य वर्ग में 2 चैम्बर हुआ, उभयचर में कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं हार्ट में। आगे चल के हम लोग देखेंगे, ह्यूमन वाला भी जब पढ़ेंगे आगे चल के हम लोग आएंगे। तो ये चीज यहां तक हम लोग की हो गई। अगला वर्ग हम लेते हैं सरीसृप वर्ग, और उसके बाद पढ़ेंगे पक्षी वर्ग, उसके बाद स्तनधारी वर्ग। तो पहले हम लेते हैं सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग, सरीसृप वर्ग यानी कि इसमें कौन आते हैं, रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स ये क्या है, इस वर्ग में रेंगने वाले, नहीं जो रेंग कर चलते हैं वे आएंगे। इस वर्ग में कैसे कौन आते हैं, इसमें सांप, छिपकली, नहीं मगरमच्छ, केचुआ, नहीं ये सब जितने भी हैं आपके, ये सब रेप्टाइल्स वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सांप के बारे में याद रखिएगा, एक ऐसा सांप है जिसको कहा जाता है कोबरा, नहीं तो वो सांप जो है किंग कोबरा जिसको हम कहते हैं, तो ये किंग कोबरा जो है ये क्या करता है, ये घोंसला बनाता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा सांप घोंसला बनाता है, याद रखिएगा किंग कोबरा। धोरा, गलफन धोरा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। तो याद रखिएगा सांप में कौन एगो सांप है, ये हमारा एक सांप है जिसका नाम है किंग कोबरा। तो किंग कोबरा ऐसा है जो क्या करता है, वो घोंसला बनाता है, नहीं चलिए किंग कोबरा किंग कोबरा सांप घोंसला बनाता है। ये अपनी सुरक्षा के लिए घोंसला बनाता है, याद रखिएगा कौन सा, किंग कोबरा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला कौन सी ऐसी छिपकली है, ये भी पूछा हुआ है। सारी छिपकली जो हम लोग देखते हैं, सब छिपकली जो है वो जहरीली छिपकली नहीं है, उसमें से एक छिपकली है जिसका नाम है हेलोडोर्म। और हेलोडोर्म जो छिपकली होती है वो एक विषैली छिपकली है, इसको याद रखिएगा। हेलोडोर्म, हेलोडोर्म छिपकली, ये कैसी छिपकली है, विषैली छिपकली है। अच्छा, एक छिपकली ऐसी है जो उड़कर चलती है, उड़कर चलने वाली छिपकली का नाम क्या है, डेक्रो। डेक्रो एक ऐसी छिपकली है जो उड़कर चलती है, याद रखिएगा डेक्रो, डेक्रो छिपकली उड़कर चलती है। अरे यार, उड़कर चलती है, नहीं। अच्छा, एक और छिपकली है जिसका नाम है मेबुया, और ये एक ऐसी छिपकली है जो छिपकली घोंसला बनाती है, बिल में रहती है। यह
बील बनाती है, बील में रहती है, बील बनाती है, ठीक, और उसमें रहती है। तो ये हमारा कौन सा वर्ग हमने देखा? सरीसृप वर्ग, जो तीसरा हमने वर्ग देखा था, ठीक। सरीसृप वर्ग के बाद हम आते हैं पक्षी वर्ग पर। नहीं, तो अगला जो हमारा वर्ग है उसका नाम है पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग, अब समझिए, ये जो पक्षी वर्ग है, ये पक्षी वर्ग, अच्छा, पक्षी के बारे में सबसे याद रखिएगा, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। इसके हृदय में 4 चैम्बर, कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। नहीं, अच्छा, ये जो पक्षी हैं, पक्षी में कौन कौन आते हैं? तो अभी कबूतर, मुर्गा, तोता, मैना, इस सब को छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम लेते हैं, इसमें कौन आते हैं? इसमें जैसे शुतुरमुर्ग, नहीं, अगला हम लेते हैं गुंजन पक्षी, जिसको हम क्या कहते हैं? हमिंग बर्ड। नहीं, और इसमें कौन सी आएंगे? इसमें आएंगे एमू, और इसमें कौन आएंगे? कीवी, और इसमें क्या आएंगे? पेंगुइन। नहीं, तो ये सब जो है पक्षी हैं। इसके अलावा आप कुछ रखिए, कौवा, तोता, मैना, जितना भी रखना है सब रखते चलिए। नहीं, तो समझिए शुतुरमुर्ग के बारे में। सबसे पहला, ये जो हमारा शुतुरमुर्ग है, ये शुतुरमुर्ग पक्षी में सबसे बड़ी पक्षी है। सबसे बड़ी पक्षी कौन होगा? शुतुरमुर्ग। नहीं, तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी पक्षी, सबसे बड़ी पक्षी कौन? शुतुरमुर्ग। सबसे छोटी पक्षी कौन सी? गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड। सबसे छोटी पक्षी गुंजन पक्षी, ये सब पूछा हुआ है बाबू। गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड। तो तीसरा, ये जो आप पक्षी देख रहे हैं, एमू, कीवी और पेंगुइन, ये सब उड़ती नहीं है, न उड़ने वाली पक्षी, न उड़ने वाली पक्षी। इसमें कौन कौन से हैं? एमू, कीवी और पेंगुइन, ये सब उड़ती नहीं है। याद रखिएगा, कीवी जो है, ये कीवी मेनली कहां मिलता है हमको? न्यूजीलैंड में। ये पेंगुइन हमको कहां मिलता है? अंटार्कटिका में। ठीक, एक और पक्षी है जो सबसे ज्यादा तेज उड़ती है, सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी। अरे यार, सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी, इसका नाम है अबाबिल। नहीं, तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग होगी, सबसे छोटी पक्षी गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड, न उड़ने वाली पक्षी एमू, कीवी, पेंगुइन आदि। कीवी न्यूजीलैंड में और पेंगुइन अंटार्कटिका में। सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी अबाबिल, इसका नाम है। नहीं, तो ये हमारा था चौथा वर्ग, जिसको हम कहते हैं पक्षी वर्ग।
अगला जो हमारा वर्ग आएगा, अगले वर्ग को हम लेते हैं कार्डिटा वर्ग, और कार्डिटा वर्ग के अंतर्गत ही हमारा क्या आएगा, हम लोग आएंगे, स्तनधारी आएंगे। नहीं तो अगला हमारा कार्डिटा वर्ग के अंतर्गत जो हमने 4 वर्ग पढ़ा है, पहला वर्ग हमने कौन सा पढ़ा था, पहला जो हमने वर्ग में पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है पक्षी वर्ग, एक पढ़ा है सरीसृप वर्ग, एक पढ़ा है मत्स्य वर्ग, और एक पढ़ा है हमने उभयचरी वर्ग। 4 वर्ग, और 5वां जो हम लोग वर्ग पढ़ेंगे स्तनधारी वर्ग। नहीं चलिए, तो अगला जो पक्षी वर्ग के वर्ग हमारा जो वर्ग है वो है हमारा स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग यानी कि मेमल्स। ये जो मेमल्स ग्रुप है, स्तनधारी वर्ग है, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? कुछ स्तनधारी ऐसे हैं कि जो अंडा देते हैं, कुछ स्तनधारी ऐसे हैं जो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू बच्चा को जन्म देता है तो क्या करता है, अपने थैली में रखता है। नहीं, और बाकी जो स्तनधारी हैं वो क्या करते हैं, परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। नहीं तो ये जो हमारी स्तनधारी हैं, इस स्तनधारी को हम कितने वर्ग में बांटते हैं, इसको हम 3 वर्गों में बांटते हैं। ठीक, ब्लू हेवन फिश, हाँ हाँ हाँ, ब्लू हेवन फिश। अच्छा सॉरी, सबसे बड़ा स्तनधारी में हुआ आएगा, अभी आएंगे, जब स्तनधारी आ रहे हैं ना तो उस पे आएंगे। ठीक, चलिए, तो हाँ, तो हमने जो स्तनधारी था, ये स्तनधारी को हमने कितने भागों में बांटा है, इसको हम 3 भागों में बांटे हैं। एक को हम क्या कहते हैं, प्रोटोथीरिया, 3 भागों में बांटे हैं। प्रोटोथीरिया, अगला को कहते हैं मेटाथीरिया, और तीसरा होता है यूथीरिया। ये जो प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आते हैं, यह अंडे देते हैं। यह अंडे देते हैं। ठीक, जैसे साइकन। और मेटाथीरिया क्या करता है, यह अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है। अपरिपक्व बच्चे को जन्म, अपरिपक्व बच्चे को जन्म, ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है। ठीक, जैसे कंगारू। और ये कंगारू अपरिपक्व बच्चे, इनका बच्चा अभी पूरा परिपक्व नहीं हुआ है, और जब तक परिपक्व नहीं होता है तब तक बच्चे को क्या करते हैं, ये अपने थैली के अंदर रखते हैं। नहीं तो याद रखिएगा, अपरिपक्व मेटाथीरिया के अंतर्गत कौन आता है, कंगारू। अब आता है यूथीरिया। यूथीरिया के अंतर्गत कौन आते हैं, तो यह परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। परिपक्व बच्चे को जन्म, नहीं जैसे में कौन हो गए, मनुष्य हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जितने भी है घोड़ा उड़ा सब आ जाएगा इसी में। नहीं तो ये सब हो गया। तो हमने क्या किया, इसको हमने 3 भागों में बांटा। किसको, स्तनधारी वर्ग को। तो याद कीजिए, शुरू से एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। हमारा जो पूरा एकदम किंगडम है, उस पूरे किंगडम को हमने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। एक को कहेंगे हम लोग प्रोटोजोआ वर्ग। नहीं, प्रोटोजोआ वर्ग में कौन आएंगे, जिनका एक ही सेल से बना हुआ हो। और दूसरा वर्ग कौन आएगा, मेटाजोआ वर्ग।
मेटोजोआ वर्ग में कौन, जिसका शरीर बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ हो। नहीं, प्रोटोजुआ वर्ग का हम लोग उदाहरण देखे थे, अमीबा हो गया, युगलिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ट्रिपेनोसोमा हो गया। ये सब क्या है, ये सब हमारे एक ही से मिलकर बने हुए हैं, एक ही सेल से। और ये हमारा जो मेटोजोआ वर्ग है ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। इसको हमने कितने वर्गों में बांटा, इसे हमने 9 वर्गों में बांटा। नहीं, एक हमारा पहला था पोरीफेरा, सेलिंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपेडा। नहीं, और उसके बाद कार्डेटा, 9 वर्गों में बांटे। फिर जो कार्डेटा वर्ग था, कार्डेटा वर्ग को कितने वर्गों में बांटा, 13 वर्ग में बांटा गया है। हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है, 5 वर्ग पढ़ना है। 5 वर्ग में हमने बांटा। एक कौन सा था, पहला था मत्स्य वर्ग, दूसरा था उभयचरी वर्ग, तीसरा कौन सा वर्ग था, तीसरा हमारा वर्ग था आपको सरीसृप वर्ग, चौथा था पक्षी वर्ग, और 5वां कौन है, स्तनधारी वर्ग। अब स्तनधारी जो वर्ग है इसको भी हमने 3 भागों में बांटा, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। नहीं, ठीक। अब हम आते हैं ये प्रोटोथीरिया के अंतर्गत जो अंडे को जन्म देते हैं, जैसे हमारा हो गया साइकन, नहीं, इसके अंतर्गत आएगा एकिडना। एक बाबू थोड़ा मिस्टेक लिखा है, इसको सुधार लीजिएगा। इसके अंतर्गत आएंगे एकिडना, ठीक। और मेटाथीरिया के अंतर्गत आते हैं कंगारू, जो परिपक्व बच्चे को जन्म देंगे। और यूथीरिया के अंतर्गत मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आते हैं। अगली चीज, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, चलिए कमेंट कीजिए, तो कमेंट कीजिए और बताइए सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो स्तनधारी कौन है। सबसे बड़ा स्तनधारी, सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो हमारे आते हैं ब्लू व्हेल। नहीं, चलिए, और सबसे छोटा स्तनधारी, उड़ने वाला स्तनधारी, चलिए हम लोग ले लेते हैं सबसे बड़ा स्तनधारी। सबसे बड़ा स्तनधारी में कौन आते हैं, ब्लू व्हेल। सबसे छोटा स्तनधारी, इसमें एक चूहा आता है, बहुत छोटा चूहा होता है जिसका नाम है आपको स्क्रू, ठीक। छुछुंदर जो होता है ना वही होता है छुछुंदर। और सबसे उड़ने वाला स्तनधारी, ये स्क्रू क्या है, ये छुछुंदर जानते हैं ना, छोटा सा छुछुंदर होगा, छोटा छुछुंदर। सबसे उड़ने वाला स्तनधारी में कौन आते हैं, चमगादड़। चमगादड़ जो होता है, याद रखिएगा, इसको स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। नहीं, तो ये चमगादड़ जो आते हैं ये हमारे उड़ने वाले स्तनधारी हैं। और याद रखिए सबसे ज्यादा किस स्तनधारी का रक्त जो होता है वो गर्म होता है। सबसे गर्म रक्त गर्म वाले स्तनधारी बकरी। बकरी का जो रक्त होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। चलिए, तो आज की क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।